क्या तमिलनाडु में डीएमके को टक्कर दे पाएंगी भाजपा एआईएडीएमके मिल करके? ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं। मैंने चेन्नई के लोगों से बातचीत की है, फीडबैक लिया है उनका। डीएमके कहीं ज़्यादा मजबूत लग रही है। डीएमके की पकड़ तमिलनाडु के गांव-गांव तक में है, जबकि भाजपा शहर के युवाओं को मोदी की गारंटी का लालच दे करके साधने का प्रयास कर रही है, जो कि पूरी तरह से विफल रहेगा। 2021 में भाजपा का वोट परसेंटेज 4% था। हाँ, इतना जरूर होगा कि समय के साथ भाजपा का वोट शेयर, वोट परसेंट बढ़ सकता है, करीब 8, 10, 12 तक भी पहुंच सकता है यदि बहुत अच्छा गया तो। 2026 का तो नहीं, लेकिन 2029 का इनका लोकसभा चुनाव का बेस जरूर थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। यदि हम 2021 की बात करें तो डीएमके ने 157 प्लस सीटें हासिल की थी। 234 टोटल सीटें हैं तमिलनाडु विधानसभा में। 118 सीट जो पार्टी पा जाएगी वो सत्ता में आने की दावेदार हो जाएगी। डीएमके कांग्रेस 157 प्लस, एआईएडीएमके भाजपा करीब 75 सीटों के आसपास ये लोग सिमट के रह गए थे। वहाँ पे कमल हासन की पार्टी भी है, एमवीएम। अभी जो एक्टर विजय ने अपनी पार्टी बनाई है, टीवी के नाम रखा है। एक्टर विजय का तो क्रेज युवाओं में बहुत ज़्यादा है। इतना क्रेज है कि जैसे वहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स में थाला का है, धोनी का है, रजनीकांत का है, ऐसा ही क्रेज कहीं एक्टर विजय की पार्टी का भी है, विजय का खुद है। विजय की पार्टी में इतनी भगदड़, इतनी भीड़ होती है कि भगदड़ हो गई थी अभी पहले तो कई लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे, इतना क्रेज है। तो थोड़ा सा मुकाबला त्रिकोणीय तो ज़रूर जा रहा है। डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके की सीधी लड़ाई में कहीं ना कहीं विजय की पार्टी ने ज़रूर हस्तक्षेप किया है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी प्रधानमंत्री जी। वहाँ पे हिंदी, इसलिए हमारे मोदी जी हर रैली में हर तीसरी लाइन इनकी होती है, हिंदी वर्सेस तमिल। इसको ख़त्म करना है, इस नैरेटिव को ख़त्म करना है। जबकि डीएमके की एमके स्टालिन, डीके शिवकुमार, इनकी पकड़ वहाँ पे ग्राउंड में कहीं ज़्यादा है, गांव-गांव तक पकड़ मजबूत है। ये भाजपा वाले हवा-हवाई बातें करते हैं, जैसी वहाँ की स्थिति हमारे राष्ट्रीय राजनीति में प्रदर्शित की जाती है ना, ऐसा कुछ हकीकत नहीं है। वहाँ की राजनीति में भाजपा का नामो निशान तक नहीं था। अभी 2021 जरूर 4% ला पाई थी वोट शेयर, कहीं से कहीं तक भाजपा वहाँ पे दावेदारी नहीं कर पा रही है। अभी मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़े पद में हो, कुछ तो भारत की गरिमा का ख्याल रखो। भारत के नाम संबोधन ऐसे नहीं दिए जाते, ऐसे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जैसा आपने किया है। आपको सदन में मौका मिला था, महिला बिल पास नहीं हुआ, इसके लिए आप डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस पर दुख रोने के लिए आपको भाजपा को, भारत देश को संबोधित करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने समय अपना भी वेस्ट किया, पूरे देश का समय वेस्ट किया, प्रधानमंत्री पद की गरिमा तार-तार कर दी है, जो कि आपसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। आपको राजनीतिक चीज़ें, राजनीतिक मंच, सदन में बोलने का मौका मिला था, तब आप वहाँ बोल सकते थे, महिलाओं के प्रति दुख जाहिर कर सकते थे। लेकिन ऐसे नेता, आप आज पीएम हैं, कल ऐसा भी समय आएगा जब आप पीएम नहीं रहेंगे। लेकिन इंसान को इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमारी इज्जत करें, हमारा सम्मान करें, पीठ पीछे भी हमारी बुराई ना करें। लेकिन आपने तो इन सब की गरिमा का आपको तो ख्याल ही नहीं है। आपको बस चुनाव चाहिए। महिलाओं को इमोशनल करके, इमोशनल अटैक एक प्रकार से आप कर रहे हैं कि विपक्ष ने मेरा साथ नहीं दिया, जबकि आपका बिल तो 2023 में ही पास हो गया था। दीजिए ना आरक्षण 543 सीटों में से, कौन रोक रहा आपको? विपक्ष कहाँ रोक रहा था? विपक्ष ने तो तब भी आपका साथ दिया था। इसमें परिसीमन, डिलिमिटेशन, ये सब इसमें ऐड करने की क्या ज़रूरत थी? इसका बिल अलग से भी तो लाया जा सकता था। लेकिन भाजपा का ये बहुत बड़ा दाव था, एक्स फैक्टर था। या तो बिल पास हुआ तो अच्छी बात था, या तो नहीं पास हुआ तो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सीधे तौर पर चलती नहीं, कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है इनके पास। तमिल में तो और भी बुरा हाल है, वहाँ पे तो इनका और भी कोई चेहरा नहीं है। इनके स्टेट चीफ के अन्नामलाई युवा वोट जरूर आकर्षित कर पा रहे हैं। देखते हैं कि हद तक कारगर सफल हो पा रहे हैं या फिर नहीं भी सफल हो पा रहे हैं। इस बार तो एक्टर विजय की पार्टी भी मैदान में है, कमल हासन की पार्टी भी है, कहीं ना कहीं एमवीएम भी
हालांकि 0 सीट पाई है 2021 में, लेकिन हो सकता है कि एक आध सीट खाता खुल जाए। डीएमके, एमके स्टालिन, डीके शिवकुमार, यू स्टालिन, इन सब की पकड़ ग्राउंड में बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। कम से कम नहीं तो छोटी बड़ी पार्टियाँ मिला के तमिलनाडु में 10 पार्टियाँ हैं दोस्तों। 23 अप्रैल को इनकी वोटिंग है, 234 सीटों की सभी की वोटिंग एक साथ है और इनका रिजल्ट 4 मई को आएगा। लेकिन रिजल्ट तो अभी से ही पता है, डीएमके कांग्रेस की सरकार बननी तय है। बस इतना जरूर कांग्रेस रहा था, जैसे कहीं बीच में पैच फंस जाएगा, डीके शिवकुमार अलग पार्टी न बना लें, लेकिन कहीं कोई लंच में बुला रहा है, कहीं कोई डिनर में बुला रहा है, कहीं राहुल गांधी का हस्तक्षेप हो रहा है, इस वजह से टिक गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसा हमने एमपी में देखा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया गया। हमने राजस्थान में देखा था अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। हमने छत्तीसगढ़ में देखा था भूपेश बघेल वर्सेस टी एस सिंहदेव। यदि कहीं भी 2 पावरफुल नेता है ना, तो फिर कांग्रेस वहाँ पे सामंजस्य नहीं बैठा पाती। बंगाल के साथ साथ साउथ में भी घमासान मचा है दोस्तों। डीएमके इस बार तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी। भाजपा, एआईए, डीएमके, ये तो बहुत ही सरप्राइज होगा यदि ये सत्ता में आ जाते हैं। सत्ता में क्या, सत्ता के विपक्ष के आधी बराबर सीटें भी आ जाएंगी ना, कम से कम 70, 80, 100 प्लस भी पहुँच जाएगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगे। चलो भाई, भाजपा कुछ तो की, एक तरफ विजय की पार्टी है, इस कारण से थोड़े डीएमके के वोट कट सकते हैं। कमल हसन की पार्टी एमवीएम भी मैदान में है, कहीं ना कहीं इसका भी वोट शेयर 2 से 3% जाएगा। डीएमके और एआईए डीएमके की 50 साल पुरानी लड़ाई है, इनके वर्चस्व की लड़ाई होती है। स्टालिन सरकार का बीजेपी के साथ जीएसटी वाला फंड का भी इशू था, झगड़ा था, और डेवलपमेंट, चेन्नई मेट्रो, आईटी जॉब्स, बारिश का पानी का इशू है चेन्नई में। जो भी सरकार हो, चेन्नई में बारिश होती है कि पानी पूरा भर जाता है दोस्तों, बहुत बुरा हाल है। आईटी जॉब्स सेक्टर में चेन्नई में मेट्रो की ज़रूरत है। चेन्नई बहुत बड़ा शहर बन चुका है। मैंने चेन्नई के लोगों से बात किया था, शहर में बीजेपी यूथ को जरूर अटैक कर पा रही है, अपनी ओर ध्यान अटेंशन ले पा रही है, लेकिन गांव-गांव में इनकी पकड़ नहीं है, इनके पास कोई बड़ा फेस नहीं है दोस्तों। भाजपा वहाँ पे दूर दूर तक संभव नहीं दिख रही है। अन्नामलाई भाजपा के स्टेट चीफ हैं। मोदी की गारंटी वाला कार्ड खेला जा रहा है, मुफ्त राशन और आयुष्मान कार्ड वगैरह, जो कि वहाँ पे ये सब चलता नहीं दिख रहा है। मोदी की भीड़ को डीएमके बोलती है ये भीड़ किराए की है, बाहर से लाई गई है, यहाँ कोई भीड़ नहीं आती, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदी वर्सेस तमिल कन्नाडा भी यहाँ पे नहीं चलेगा। डीएमके सरकार लोगों को सीधा फ़ायदा करा रही है। गांव में लाभार्थी स्कैम, फ्री बस, 1000 रुपये की स्कीम डीएमके को सीधा बढ़ा दे रही है। मोदी की महिला के नाम में विक्टिम कार्ड खेलना चाहते थे, जो कि सफल नहीं हो पाया दोस्तों। भारत के नाम संबोधन देकर डीएमके और कांग्रेस टीएमसी के नाम पर आंसू बहाना, दुख रोना, वो भी भरे मंच पर। आपने देखा है कितने व्यू आए थे मोदी जी के? व्यू बहुत सारे कम गए थे। ये राजनीति देश के लिए हमारे अच्छी बात नहीं है। देश के लिए, राजनीति के लिए बोलना है तो सदन में बोलिए, देश के लिए बोलना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ना कि राजनीति के लिए, ना कि पार्टियों के लिए। आप सभी पार्टियों के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी एक पार्टी के, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी का प्लस पॉइंट सेंट्रल की स्कीम है, मुफ्त राशन है, आयुष्मान कार्ड है। माइनस पॉइंट तमिल प्राइड, सोशल वेलफेयर, इस पर डीएमके अटैक करती है भाजपा के ऊपर, क्योंकि उसके सोशल लोकल में पकड़ मजबूत है। बीजेपी के पास कोई खास तमिलनाडु में चेहरा भी नहीं है। मेरा मानना है कि डीएमके अभी भी आगे है, वजह ऑर्गेनाइज्ड कैडर, लोकल मुद्दों की पकड़, लेकिन बीजेपी के 2021 से 4% से 10-15% होने के चांस हैं। भाजपा यदि 26 में अच्छा बढ़त नहीं बना पाएगी तो इसको 2029 में फिर से इसका नुकसान हो जाएगा। साउथ में भाजपा को यदि पैठ बनाना है तो तमिलनाडु में कुछ सीटें हासिल करना बहुत ज़रूरी है अपने दम पर। देखना ये है कि क्या डीएमके पिछली बार सीटों से ज़्यादा आगे बढ़ पाती है, 200 प्लस जा पाती है, या फिर भाजपा 100 प्लस, भाजपा की एआईए डीएमके 100 प्लस आ सकती है। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा। आप लोग ध्यान से सोच समझ करके वोटिंग करिएगा। 23 को वोटिंग है, बस 3-4 दिन बाद 4 मई को रिजल्ट आएंगे। बंगाल में भी यही हाल है दोस्तों। भाजपा केवल समय की तलाश में रहती है। बिहार में देख लिए हैं कितना पढ़ा लिखा सीएम बना दिए हैं ये लोग। इनका फ़ायदा होगा तो ये कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन जब फ़ायदा इनका